श्री गणेशाय नमः। अरे जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, राम के बिना हो घन श्याम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। हर क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, मोर कहे बेकार नाचना हो, मोर कहे बेकार नाचना एक घन श्याम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना, पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना। अरे व्यर्थ भ्रमण चिंतन बिन भाषण हो, व्यर्थ भ्रमण चिंतन बिन भाषण अच्छे काम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। प्रिया कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना, प्रिया कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना, वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना, वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना, प्रिया कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना, वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना, भजन बिना नर ऐसे जैसे हो, भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। तो इस प्रकार से प्रभु के नाम के भजन के बिना इस जिह्वा का कोई महत्व नहीं है। हर जीव का शरीर, हर जीव के शरीर का चर्म किसी न किसी काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य के शरीर का चर्म किसी भी काम के नहीं होता है। मनुष्य का शरीर धारण करने का मतलब यही है, बड़े अभाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। यदि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी जो मनुष्य भगवत भजन नहीं करता है, प्रभु में श्रद्धा नहीं रखता है, प्रभु का गुणगान नहीं करता है, वह उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि जब बहुत बड़ा पुण्य जो है एकत्रित हुआ, संगठित हुआ, तब जा कर के मानव शरीर मिला। और इस शरीर के प्राप्त होने के बाद भी यदि भगवत भजन नहीं हुआ तो समझिए कि आपने अपनी सारी पूंजी डुबो दी जो है। अरे तेहि निस सीता, तेहि निस सीता पहिए जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई,
सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भाई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजिय मन चिंता, और त्रिजटासन बोलिय तब सीता। होई है कहा कहसी किनु माता, और कही विधि मरिय विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर भाग जियावत वोही, जही हव हरिपद कमल बिछोही। जही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु जो दैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाये, लक्ष्मण कहु कटु बचन सुनाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बाहु बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राम मम प्राणा, ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा। सोई विधि ताहि जियावन आना, बहुविधि कर बिलाप जानकी। करी करी सुरति कृपा निधान की, कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। अरे कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। प्रभु ताते यउर हतइन तेहि, यही के यह हृदय बसति भय देहि। यही के यह हृदय बस जानकी, जानकी यउर मम बास है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी यउर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन, यति देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि, सौंदर्य तजहि संशय महा। काटत सिर होई है बिकल, अरे काटत सिर होई है बिकल। छूट जाई है तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मारी है राम सुजान। जब प्रभु के बाण से रावण का सिर और भुजा कट रहा है, नया निकल आ रहा है, ऐसा चमत्कार हो रहा है। असंख्य रावण के सिर और भुजा आसमान में जो है विचरण कर रहे हैं, कुछ धरती पे गिरे पड़े हैं। तो यही समाचार त्रिजटा आकर के माता जानकी से कहती हैं कि हे माता, आज प्रभु तो रावण के सिर और भुजाओं को अनेकों बार अपने बाण से काट डाले। तो सीता जी कही तब क्या हुआ? तो त्रिजटा कही कि हुआ क्या, रावण का जो है प्राण उसके हृदय में है, और जब तक उसके हृदय में बाण नहीं लगेगा, नाभि में बाण नहीं लगेगा, तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो माता जानकी बहुत दुखी हुई, बहुत उदास हुई। त्रिजटा से बोली, अरे कह कहा कहसी किन माता, और कही विधि मरिए विश्व दुखदाता। हे माता, क्या सुना रही हो? अब क्या होगा? यह संसार को दुख देने वाला नीच रावण जो है, इसका मृत्यु कैसे होगा? जब रघुपति राघव सरकार के बाण को मारने पर जो है, उनके बाण से सिर कट जाने के बाद नहीं मर रहा है, यह तो विधि के विपरीत चरित्र कर रहा है। लगता है कि मेरी अभाग ही उसको जीवित किए हुए है। जो मेरी अभाग, मेरा दुर्भाग्य हमें राघव सरकार के चरण कमल से दूर की, वही अभाग उसे जिंदा रखी है। जिस विधाता ने झूठा सोने का मृग रच बनाया, लगता है कि वह भगवान आज भी मुझसे रूठे हुए हैं, नाराज हैं।
और उस सोने के मृग के कारण नाना प्रकार का क्लेश हमको सहना पड़ा। वही विधाता हमसे मेरे प्रिय लक्ष्मण देवर लक्ष्मण को दुर्वचन हमसे कहवाए। और वही विधाता अरे रघुपति बिरह सभी ससर भारी और तकी तकी मारे बार बहुमारी। वही विधाता रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े ही विषैले बाण ताक ताक करके मेरे शरीर में अनेकों बार मार रहे हैं। अरे ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा सोई विदिता ही जियावत नयाना। कि ऐसे दुख के बाद भी यानी विष लगा बाण किसी को लगे फिर भी जो विधाता मेरे प्राण को जीवित रखे है वही विधाता उस रावण को जिंदा रखे हुए है। इस प्रकार से माता जानकी राघव सरकार कृपा निधान प्रभु श्री राम का स्मरण करके दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। तब त्रिजटा कहती है अरे कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी और उरसर लागत मरई सुरारी। त्रिजटा कहती है माता जानकी हे राजकुमारी सीता अब मेरी बात सुनिए। देवताओं के शत्रु रावण जो है राघव सरकार के बाण के लगने से मरेगा पक्का है। जब उसके हृदय में बाण लगेगा तब वह मरेगा। तो माता जानकी कहीं कि सिर में बाण मारे तो हृदय में काहे नहीं मार दे रहे हैं। सिर काटने से बढ़िया है कि एक बाण उसके हृदय में मार दे। तो त्रिजटा कही कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। माता जानकी कहीं इसमें कौन सी समस्या है, हमारे रघुराई तो जहाँ चाहे तहाँ बाण मार देंगे। त्रिजटा कही हाँ माता यह बात सत्य है लेकिन समस्या है वह भी बड़ी गंभीर है। जानकी जी कहीं अब कौन सी समस्या है बताओ। तो त्रिजटा कही अरे प्रभु ताते यऊर हथइन ते ही और यही के यह हृदय बसति भय देही। रावण अपने हृदय में आपको बसाए हुए है, आपका ध्यान हमेशा वह किए है। तो यदि प्रभु रावण के हृदय में मारेंगे तो वह बाण आपको लगेगा। और समस्या क्या, तो माता जानकी कहीं कि हमें बाण लगे सो लगे, मैं अब जीवित रहना भी नहीं चाहती हूँ। रघुपति के चरण से दूर होकर के वियोग में उनके, तो त्रिजटा कहीं उससे बड़ी भयंकर समस्या है। तो समस्या क्या है, यही के यह हृदय बस जान की उर मम बासु है। त्रिजटा कहीं कि राघव सरकार जानते हैं कि रावण के हृदय में आप विराजमान हो और आपके हृदय में राघव सरकार विराजमान हैं। और मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। और राघव सरकार यह भी जानते हैं कि आपके हृदय में राघव सरकार हैं और राघव सरकार के उदर में अनेकों भुवन का अनेकों ब्रह्मांड का वास है। और यदि आपके हृदय में बाण लग गया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए राघव सरकार रावण के हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। सुनि बचन हरस विषाद मन यति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब ऐसे वचनों को सुन करके माता जानकी हर्ष और विषाद में घिर गई। प्रसन्न है कि मेरे हृदय में मेरे राघव सरकार हैं, इतनी प्रसन्नता है। लेकिन फिर समस्या इतनी गंभीर है कि उस समस्या को जो है सुन करके माता जानकी विषाद से घिर गई, दुखी हो गई।
तब त्रिजटा कहती है अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि सुंदरी तजई संशय महा, कि हे सुंदरी, हे सीता जी ध्यान दीजिए, इस विधि से जो है यह महादुष्ट रावण मरेगा, हम बताते हैं आपको। सीता जी कहीं जल्दी बताओ। काटत सिर होई है विकल छूट जाई है तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महू मरी है राम सुजान, कि जब प्रभु के बाण से उसके सिर और भुजाएं बार बार कटेंगी तो सिर के कटते हुए को देख करके वह विकल हो जाएगा, व्याकुल होगा, और जब व्याकुल होगा तो आपका स्मरण भूल जाएगा, अपने उसके हृदय में आप नहीं रह जाएंगी उसके मन में। और जैसे प्रभु को लगेगा कि वह आपको अपने हृदय से विसारा, तैसे प्रभु खींच करके उसके हृदय के बीचों बीच बाण मारेंगे और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे यस कही बहुत भांति समुझाई, और पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम सुभाऊ सुमिर बय देहि, उपजिय बिरह बिथायति तेहि। ऐसा अनेकों प्रकार से समझा करके त्रिजटा अपने घर को गई और माता जानकी प्रभु के करुणा निधान के स्वभाव का स्मरण करके जो है उनके हृदय में विरह उत्पन्न हुआ, अथाह विरह जो है उत्पन्न हो गया। अरे निसिंह ससिंह निंदति बहुभांति, और जुग सम भई सिरातिन राति। रात्रि और चंद्रमा को माता जानकी अनेक प्रकार से इसकी निंदा करती हैं, और मारे विरह के, मारे वेदना के, यह दुख की घड़ी, दुख की रात्रि उनकी व्यतीत नहीं हो रही है। अरे वीर करत बिलाप मन ही मन भारी, और राम बिरह जानकी दुखारी। एक त्रिजटा थी जिससे कुछ अपने मन के दुख को कह सकती थी, वह भी चली गई, तो मन ही मन विलाप कर रही हैं माता जानकी, प्रभु श्री राम के दुख में जो है दुखी है। लेकिन जब प्रातः काल हुआ तो अरे जब यति भयऊ बिरह उरदाहू, और फरके बाम नयन अरुबाहू। जब विरह की वेदना अत्यधिक बढ़ गई, प्रातः काल हुआ, तो माता जानकी का बायां अंग, बाईं आँख और बाईं भुजा जो है फड़कने लगी। शगुन का विचार की और निश्चिंत हो गई कि यह शगुन इसी का सूचक है कि रघुवीर हमें मिलेंगे, हमसे उनका मुलाकात होगी। तो यह माता जानकी का क्रियाकलाप, उनकी गति है। इधर रावण की गति देखिए। आधी रात समाप्त हुआ तो रावण जगा, अपने सारथी के ऊपर जो है क्रोधित हुआ, उससे नाराज होने लगा, झगड़ने लगा कि अरे मूर्ख, रणभूमि में से तू मुझको भगा ले आया, पापी कहीं का, मंदमती कहीं का। तो सारथी पैर पकड़ करके नाना प्रकार से समझाया कि वहाँ आपकी हालत बड़ी नाजुक थी, ले आए सो तो कल फिर आप युद्ध में जा सकते हैं, और नहीं लाते तब क्या होता, तो आज ही युद्ध समाप्त हो जाता। तो जैसे प्रातः काल हुआ तो दूसरे रथ पर चढ़ करके रावण दौड़ा, जो चढ़ करके आगे बढ़ा युद्ध क्षेत्र में। और इधर बानर भालू जब सुने कि रावण फिर युद्ध के लिए आया है, तो बानरी सेना में खलबली मच गई। सारे बानर भालू बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष लेकर के दौड़े, कटकटा करके। धाये जुमर कट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चल रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत कीशन, घेर पुनि रावण लियो, चहु दिश चपेटन मारे, नखन बिदार तन व्याकुल कियो।
तो बानर भालू बड़े बड़े पहाड़ पत्थर और पेड़ को हाथ में लेकर के दौड़े, राक्षसी सेना के ऊपर छोड़ दिए। और बानरों के प्रभाव से निशाचरी सेना भाग गई। जब निशाचरी सेना भाग गई जो है, तो फिर सारे बानर भालू रावण को घेर लिए और घेर करके चपेट रहे हैं, मुख से काट रहे हैं, नाखून से शरीर को जो चीर रहे हैं। तो रावण है। जब देखा कि यह बानर बहुत प्रबल हो जा रहे हैं, तो विचार किया, तो अंतर्ध्यान हो गया कि हम ऐसे नहीं इनसे जीत पाएंगे, ऐसे नहीं पेश पाएंगे। तो छल के बल का सहारा लिया, माया का सहारा लिया और माया का विस्तार किया। तो अंतर अपने आप को गायब सा हो गया, विलुप्त सा हो गया। और जब विलुप्त हुआ तो हुआ क्या, जब वह पाखंड किया, जब कीनते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धर धनु नाराच। तो जब वह अंतर्ध्यान हुआ तो अनेकों प्रकार के विचित्र जीव जंतु पैदा कर दिया, प्रकट कर दिया। और वह जीव जंतुओं में बेताल हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, जो अपने हाथ में धनुष और बाण लिए हुए नाच रहे हैं। जोगिन कह कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, करि सद्य शोनित पान नाचहि करहि बहुगान। तो उसमें जो योगिनियाँ थीं, वह हाथ में, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बानरी सेना का सिर लेकर के जो है, और खूब ताली बजा रही हैं, खून पी रही हैं और नाच गान कर रही हैं। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुन चहुओर, मुख बाई धावहि खान तब लगे यकीस परान। और वह दौड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं, चारों ओर से पकड़ लो, मारो, काटो, ऐसा जो है शब्द का उच्चारण हो रहा है। और वह जोगिनियाँ अपने मुख को फैला करके जो है बानर भालू की तरफ दौड़ते हैं, और तब बानर भालू प्राण को बचा करके भागने लगते हैं। जह जाहि मरकट भागी तह बरत दे कहीं आग, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसय बार। जिधर भी बानर भालू भाग करके जाते हैं, इन पिशाचिनियों से बचने के लिए, भूतों से प्रेतों से बचने के लिए उधर आग जलने लगता है। तो जाएंगे कहाँ, बेचारे व्याकुल हो गए कि जाएं तो जाए कहाँ। अब जब व्याकुल हुए, विलाप करने लगे, तो बालू की वर्षा होने लगी। जह तह थकित कर कीस गरजऊ बहुर दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। तो जहाँ तहाँ बानर भालू थक सा गए हैं भागते भागते। जब सबको थका हुआ देखा रावण, तो बड़े जोर से गरजा। और इधर लक्ष्मण भैया, सुग्रीव जी, सारे बानर भालू सब जो है अचेत सा हो गए हैं। हर कोई हाथ मीज रहा है और राघव सरकार को पुकार रहा है। यही विधि सकल बर तो, यही विधि सकल बल तोर, तेहि कीन कपट बहोर। इस प्रकार से रावण सबके बल को दर्पित कर करके, खंडित कर करके, समाप्त करके फिर दूसरे प्रकार का कपट किया, छल पे छल कर रहा है। अनेकों हनुमान जो है पैदा कर दिया, और सारे हनुमान जिनको पैदा किया, हाथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर के जो है वह राम को चारों तरफ से घेर लिए। और वह सबके सब मारो, काटो, धर लो, पकड़ लो, कटकटा रहे हैं, पूंछ को हिला रहे हैं। दसों दिशाओं में बानर जो है प्रभु को घेरे हुए हैं। उसके बीच में जो है अवध नरेश प्रभु श्री राम जी हैं।
तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक किय बर बार तुंग तमालही। प्रभु देखि बिरह विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर ये कही तीर कोपि निमेष महु मायारी। प्रभु बानरों के बीच में ऐसे घिरे हुए हैं कि जैसे ऊंचे तमाल के वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाण जो है घेर करके बनाई गई हो। प्रभु को देख करके देवता जो है हर्ष और विषाद दोनों से युक्त हैं। एक तो प्रभु को के बारे में जान ही रहे हैं, लेकिन परिस्थिति को देख करके सब बड़े दुखी हैं, बड़े विस्मित हैं जो है। और सब राघव सरकार की जय हो, करुणा निधान की जय हो, प्रभु का जयकारा लगाने लगे। तब प्रभु क्रोधित हो करके एक ही बाण में, एक ही निमिष में, एक पल में जो है रावण के द्वारा विस्तारित सारी माया का हरण कर लेते हैं। और जैसे माया का हरण करते हैं सारी माया समाप्त होती है, तैसे बानर भालू जो है फिर प्रसन्न हो करके दौड़ पड़ते हैं। शरण कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे। फिर प्रभु जब बाण छोड़े तो रावण के सिर और जो है भुजाएं फिर जमीन पर गिरने लगी। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के और रावण के युद्ध का वर्णन जो है चाहे अनेकों कल्प तक कोई गावे, और कोई क्या स्वयं शेष जी गावे, 1000 फन वाले, स्वयं माता सरस्वती गावे, तो भी उसका वर्णन नहीं कर पाएंगी। ताक ये गुण गण कछु कहे, ताक ये गुण गण कछु कहे, जड़ मत तुलसी दास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माखी उड़ई आकाश। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु श्री राम जी और रावण के युद्ध का वर्णन अपने मत के अनुसार महामूर्ख तुलसीदास जो है उसका गायन किए, उसको कहे लिखे। कैसे? जैसे अपने बल के सामर्थ्य के अनुसार मक्खी भी आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। प्रभु के द्वारा बार बार रावण का सिर और भुजा काटने के बाद भी प्रचंड रावण की मृत्यु नहीं होती है। प्रभु के युद्ध में ऐसी क्रीड़ा को देख करके, ऐसी लीला को देख करके देवता ऋषि मुनि सब व्याकुल हो, दुख से व्याकुल हो गए। और रावण का सिर और भुजा कैसे नया नया हो रहा है, जैसे किसी लालची व्यक्ति का प्रत्येक लाभ पे लालच बढ़ जाता हो। जब रावण प्रभु के बाणों से मारने के बाद भी नहीं मर रहा है और प्रभु को विभीषण को लगा कि राघव सरकार इसे मारते मारते थक सा गए हैं, तब प्रभु की तरफ विभीषण देखा और भोले बाबा कहते हैं उमा काल मर जा की इच्छा, और सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुर सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। यद्यपि हमारे राघव सरकार जानते हैं कि रावण कैसे मरेगा, लेकिन हमारे राघव सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो है ही, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे। वह यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि जिसका भाई जिसके साथ रहता है
वही सबल होता है, और जिसका भाई जिसका साथ छोड़ देता है वही सबसे बड़ा दुर्बल होता है। तो प्रभु यह दिखाना चाह रहे थे कि मेरा भाई मेरे साथ है तो मैं सबल हूँ, और रावण तेरा भाई तेरे साथ नहीं है इसलिए तू निर्बल है। प्रभु यह दुनिया को दिखाना चाह रहे थे, समाज को दिखाना चाह रहे थे। नहीं तो भोले बाबा कहते हैं, अरे उमा काल मर जा की इच्छा, और सो प्रभु जन करे प्रीति परीक्षा। हे देवी, हे पार्वती, काल भी जिसकी इच्छा पर से काल की भी मृत्यु हो जाए, काल जिसकी इच्छा से चलता हो, भला उस प्रभु को नहीं पता रावण कैसे मरेगा, लेकिन प्रभु अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, अरे हमारे राघव सरकार तो चर अचर पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं, और प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, और शरणागत के रक्षा का पालन करने वाले, शरणागत के रक्षा का व्रत निभाने वाले हैं, और देवता ऋषि मुनि के लिए सुखदायक हैं, उनको सुख देने वाले हैं। तो विभीषण कहे, हे प्रभु, रावण के नाभि में अमृत है, उसी अमृत के बल पर यह जीवित है। जैसे विभीषण कहे, अरे नाभि कुंड पीयूष बसया के, और नाथ जियत रावण बलता के। हे प्रभु, इसके नाभि कुंड में अमृत है, उसी बल से यह जीता है। जैसे प्रभु सुने तैसे प्रसन्न होकर के प्रभु जो है हाथ में धनुष लिए और बाण चढ़ाए, और जैसे प्रभु बाण चढ़ाए तैसे असगुन होने लाग तब नाना, और रो वही खर श्रीकाल बहुस्वाना। रावण के लिए असगुन हो रहा है, राघव सरकार के लिए कौन सा असगुन? इनके तो शरण में सारे सगुन बैठे हुए हैं। तो असगुन क्या हो रहा है? नाना प्रकार का। गधा घोटर घोटर कर रहा है, हिप्पो हिप्पो, सियार हुआ हुआ कर रहा है, कुत्ता फेकर रहा है, रो रहा है। बोल ही खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। अशुभ के संकेतक पक्षियां जहां तहां बोल करके सूचित करने लगी, और आकाश में जहां तहां अनेक पुच्छल तारे प्रकट हो गए। अरे 10 दिस दाह हो न अति लागा, और भय परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशाओं में आग सा लगने लगी जो है, और बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण का योग बन गया जो है। और जब राघव सरकार धनुष पे बाण चढ़ाए तो मंदोदरी हृदय में कांप गई, उसके हृदय में कंपन हो गया, और वह प्रतिमा सा हो गई, और उसके नेत्रों से जो है जलधार बहने लगा। फिर हमारे राघव सरकार किए का, खैंच सरासन श्रवण लगी, छाण सरयक 30, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीश। प्रभु खींच करके जो है एक साथ 31 बाण छोड़े। तो एक बाण जाकर के रावण के नाभि में लगा, उसके नाभि को अमृत को सोख लिया, और 10 बाण उसके 10 सिरों को काट दी, और 20 बाण उसके 20 भुजाओं को काट दी जो है। और प्रभु के बाण जैसे जो है पंख लगे सर्प की तरह से चले, काल की तरह से जो है, काल के सर्प की तरह से, और सब काट करके प्रभु के तरकस में आ गए। अरे धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, और सर हतब सर हति प्रभु कृत दुय खंडा। तो सिर कटा, बाँह कटा, अब उसके शरीर से जो है पृथ्वी धंसने लगी। तो प्रभु किए क्या, बाण मार करके उसके जो है शरीर को 2 भागों में बांट दिए। मरते समय
बड़े जोर से गरजा रावण जो है और कहा, कहाँ रामुरन हतऊ पचारी, ललकारा, अरे रावण कहाँ है, मैं उसको युद्ध में मारूं। लेकिन धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरे कट समुदायी। जब जमीन पर गिरा उसके शरीर के 2 टुकड़े, तो फिर भी जो है अनेकों बानर भालू को दबाए हुए था जो है। सिर और भुजाएं मंदोदरी के पास जाकर के गिरे जो है, और प्रभु के बाण जो है उनके तरकस में आ गए जो है। अब जब रावण का वध हुआ तो देवता लोग जो है आकाश से ढोल मजीरा बजाने लगे, और ब्रह्मा जी, शंकर जी, सारे देवता प्रभु का जयकार करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। जय कृपा कुंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बरसई हरस संकुल बाज दुंदु गह गही संग्राम यंगन राम यंगयनंग बहु शोभालहि सिर जटा मुकुट प्रसून बिछ बिछ अति मनोहर राजहि जनु नील गिरि पर तड़ित पटल सुमत उडगन भ्राजहि भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तनयति बन जनु राय मुनि तामाल पर बैठिय विपुल सुख आपने कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किय सुर वृंद भालु कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। इस प्रकार से निशाचर रावण का संहार होता है। और मंदोदरी जब देखी अपने पति का यह दुर्गति जो है, मूर्छित हो करके धरती पर गिर पड़ी। सारी स्त्रियां रोने लगी जो है, और सब मंदोदरी को उठा करके रावण के पास ले आई। और पति का ऐसा हाल देख करके बड़े जोर से मंदोदरी रोई। उसके बाल और वस्त्र छूट गए हैं, संभाले से नहीं संभल रहे हैं। अरे उरताड़ना करही विधिनाना और रोवत करही प्रताप बखाना। अनेकों प्रकार से छाती पीट करके युवतियाँ रोती हैं और रावण के प्रताप का बखान करती हैं। जो उसके में प्रकाश था, जो प्रताप था कि तुम्हारे बल से ये पृथ्वी हिलती थी, डोलती थी। तुम्हारे प्रताप के प्रकाश के आगे जो है अग्नि भी जो है धूमिल लगता था जो है। शेष कमठ सही सकहि न भारा, कच्छप और शेषनाग स्वयं तुम्हारे भार को नहीं सह पा रहे थे। वही तुम्हारा जो है शरीर आज इस मृत्यु जो है रणभूमि में ऐसे पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र, पवन कोई भी आपके सन्मुख नहीं आता था। हर किसी को आप जो है अपने बल से जो है जीत लिए, काल को भी जीत लिए। लेकिन आज वही शरीर अनाथ की तरह से पड़ा हुआ है। और यह सिर्फ अरे राम विमुख यस हाल तुम्हारा और रहा न को कुल रो अनिहारा, कि राम के विमुख होने के कारण ऐसा हाल हुआ और तुम्हारे खानदान में कोई पुरुष में तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं बचा जो है। रावण एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया था। अपने सारे कुल खानदान को पहले राम से लड़ा दिया था, सबको मोक्ष दिला करके अंत में मोक्ष लिया था। तो इस प्रकार से अधम, पापी, अहंकारी, मानवता के विरोधी रावण का सर्वनाश हुआ। जय जय सीताराम।